जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय होगा। हम तो ये विषय बहुत दुख में आकर के कह रहे हैं, हमें खुशी से नहीं है, हमारे शब्द मुंह से निकल रहा है, लेकिन बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लोगों को इतना खराब लगेगा। और अपना भेद भी खोल रहा हूँ हिंदू समाज का। दूसरे लोग भी, दूसरे समाज के लोग सुनेंगे तो हंसेंगे, लेकिन अरे मूर्खों, इस बात से सुन करके समझ करके ज़रा सोचो और समझो। जो हिंदू समाज में इतनी नीचता है, इतनी कमी है कि अब हम क्या बताएं। हम देख रहे हैं ऐतिहासिक प्रमाण। हिंदू समाज में डरपोक और लोभी लालची हुए, साथ ही इनके अंदर ये बहुत बड़ी नीचता है कि हम बड़े और हम ऊँचे। ये विषय अधिकतर ब्राह्मण और क्षत्रियों में है। ये लोग समाज को तोड़े। हम ये देखते लोभी लालची उस समय का उदाहरण मिल रहा है जिस समय भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। जब आक्रमण किया तो कंधार नरेश के लड़का अम्बे कुमार ने सोचा कि हमको राजा बना दो, और सिकंदर से बोला कि हम आपका साथ देंगे और हम ये भारत को गुलाम करवाएंगे, आपके तरफ से हम लड़ेंगे और हमको जो है ये राज जीत करके दे देना, हम राज चलाएंगे आपके अधीन रह करके। कितनी नीचता की बात है। लेकिन इसमें अच्छे लोग भी बहुत पैदा हुए, लेकिन कम संख्या में। देश से प्रेम नहीं, अपने को ऊंच बनना और लोभ लालच रखना, ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक है। भेदभाव करना जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, ये भेदभाव बहुत है। इसलिए भारत गुलाम होता चला आ रहा है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व से हिंदू मिटते जा रहे हैं। ईरान और इराक, अफ़गानिस्तान हिंदू देश ही था, लेकिन यही कारण रहा होगा वहाँ भी कि हिंदू समाप्त हो गए। अफ़गानिस्तान से, ईरान से और इराक से। नहीं तो पूरे ये इतिहास बता रहा है कि सब जो है हिंदूवादी ही देश थे। वैसे तो पूरे विश्व में हिंदू समाज ही था, लेकिन कुछ कमियों के कारण टूटता गया। वो कमियां और दूसरी नहीं रही, इसमें लोगों ने सुधार किया। देखो, जिस बात के लिए लड़ाई जो चल रही है, वो तो लड़ाई राजनीति का रूप ले लिया है, अपने राज विस्तार का रूप ले लिया है, लेकिन वास्तव में ये राज विस्तार की नीति नहीं थी। वास्तव में था एक ईश्वरवाद। वास्तव में देखो, हम किसी के पक्ष में नहीं बात करेंगे, शास्त्र सम्मत बात करेंगे। हमने भी देखा, पढ़ा इतिहास और धर्म ग्रंथ। इतिहास और धर्म ग्रंथ बता रहे हैं कि सभी देवताओं के देव एक ही है। और ये बात तो सब पढ़ते। रामायण के अंदर तुलसीदास जी लिखते हैं नाम महिमा में, ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामायण शतकोटि महा महेश लिए ही जान। तो ये बात कौन नहीं पढ़ता, लेकिन वही पढ़ करके ये बात भूल जाते। सभी देवों का देव वह ईश्वर हैं। उसी की लड़ाई चल रही है। उसी को समझाने के लिए यीशु मसीह ने भी समझाया, वही समझाए, गुरु नानक देव ने भी समझाया, और उसी को हज़रत मोहम्मद साहब ने समझाया। आज के मुसलमान शैतानों की बात नहीं करते। ये मुसलमान नहीं है, ये तो शैतान है। हज़रत मोहम्मद साहब का सिद्धांत बहुत बहुत पवित्र था, अच्छे वो संत थे। ये उनके नाम पर जो कुरान लिखा गया है, उनकी वाणी नहीं है। कारण कि हज़रत मोहम्मद साहब के ख़ानदान को ये लोग समाप्त करके शैतान उस गद्दी को कब्जा करके और अपना ही कब्जा वर्चस्व जमा लिए, कहते कि वह मैं ही हूँ। आज वही हाल हुआ यीशु मसीह के बाद कि उनको ये ख़त्म करके और उस पर ये शैतान बैठ गए। यीशु मसीह कहते हैं उनका सिद्धांत बहुत पवित्र था। हमारे श्री राम जी का जो सिद्धांत था, हमारे जो बुद्धदेव जी का सिद्धांत था, वही सिद्धांत था ये यीशु मसीह का भी। एक जगह बाइबिल में कहते हैं
कि हम सब परमपिता परमात्मा के संतान हैं, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलें और आपस में प्रेम के साथ जिए। उनका ये सिद्धांत बहुत उच्च कोटि का है, गलत नहीं है। हिंसा के लिए उन्होंने छूट नहीं दिया है। आज ईसाई तो कहते कि हमारे यहाँ सब कुछ का मांस चलता है, ये ईसाई नहीं है, शैतान है। और जो मुसलमान कहते हिंसा करते, किसी भी प्राणी का हिंसा करके जो मांस खा रहा है, हिंदू कहे, सिख, ईसाई, मुसलमान जो कुछ भी कहे, अगर हिंसा करता है, मांसाहार करता है, हत्यारा है, वो शैतान है, इंसान नहीं है, मानव नहीं है, दानव है, राक्षस है। ये सब नाम बेच करके लड़ाने की कार्य कर रहे हैं। तो देखो आज इस समय वर्तमान में हम देख रहे हैं भाषा के आधार पर जो महाराष्ट्र में लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई क्या कर रहा है, समाज को फूट डाल रहा है। वहाँ कहते कि मराठी बोलना ही होगा, तो ये गलत है। किसी भाषा के लिए किसी को दबाव नहीं देना चाहिए, किसी धर्म के लिए किसी को दबाव नहीं देना चाहिए। जो ऊंच कोटि का है, जो अच्छा लगेगा, जो सो अपनाएंगे। देखो जैसे सिख समुदाय में सिखों ने किसी के ऊपर दबाव नहीं दिया, दबाव दे करके नहीं कहा कि तुम सिख समुदाय में आओ, वर्चस्व नहीं जमाए। सिख समुदाय का बहुत हम प्रशंसा करते। सिख हमारे तो बड़े श्रेष्ठ भाई हैं, हिंदू हैं, वो सनातन के लिए ही लड़े और वो लोग किसी को दबाव नहीं देते, मार काट नहीं मचाते। जैसे जैनी में है, मार काट नहीं मचाते, किसी को जैन में ये मत में आना है, बुद्ध देव में आना है, ये लोग मार काट नहीं मचाए। ईसाई तो हैं, ये मार काट तो नहीं मचाते, लेकिन ये लोभ लालच दे करके अपना ये जो है समाज बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये ईसाई नहीं है। आप ध्यान देना, जिस समाज में मांस भक्षण हो रहा है, जो लोग मांस आहार कर रहे हैं, वो कोई धर्म को, पंथ को मानने वाले नहीं हैं, ईश्वर को नहीं मानने वाले हैं। जो ईश्वर को मानने वाले हैं, ईश्वर को जो जानने वाले हैं, वो शुद्ध अध्यात्मवादी हैं, अहिंसक हैं। चाहे कोई भी पंथ संप्रदाय हो, उसमें कोई भी कहीं भी छूट, थोड़ा भी छूट नहीं है कि तुम हिंसा करो, किसी प्राणी का हत्या करो। और हम ये नीचता के ऊपर बात बताते। अब हम देखते ये सिख समुदाय के समय से कि जो इसके लिए लड़े गुरु गोविंद सिंह, तो गुरु गोविंद सिंह के समय में ये लोग औरंगजेब का साथ दिए। यहाँ तक मिल रहा है उदाहरण कि कश्मीर के जितने ब्राह्मण थे औरंगजेब का साथ दिए। तुम कैसे हिंदू हो, कैसे ब्राह्मण हो, एक मुसलमान को चाह रहे हो, हत्यारा को चाह रहे हो और कहोगे कि मैं ऊंचा हूँ, सबसे नीच हो। और नीचता की ये बात कहें, ये सब ऊंच ऊंच करते ही ब्राह्मण में ही नहीं, क्षत्रिय में ही नहीं, सभी समाज में देखता हूँ। अब सब कहते कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं ऊंचा हूँ, एक दूसरे को नीचा देखना, ये समाज के लिए बहुत भारी घातक है। नीच मत कहो, सब बराबर है। देखो मनुस्मृति को पढ़ो, मनुस्मृति को समझो। 4 वर्ण जो बनाए थे मनु जी महाराज, 4 वर्ण यानी 4 जाति या 4 विभाग कहो। विभाग, एक सुरक्षा विभाग, एक शिक्षा विभाग, एक जो है आज नगर पालिका जो सफाई विभाग चल रहा है, नगर का पालन करने वाला, और दूसरा सुरक्षा विभाग, ये चौथा शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग और सुरक्षा विभाग, सफाई विभाग और व्यापार विभाग, जो जिसको कहते हैं व्यापार विभाग, व्यापार मंडल। तो ये कार्य था, उनको कहा गया वैश्य। व्यापार करने वाले को, खेती करने वाले को, समाज में उत्पादन करके भोजन का सामान देने वाले को वैश्य कहा गया। सुरक्षा विभाग को क्षत्रिय कहा गया और शिक्षा विभाग को ब्राह्मण कहा गया। सेवा करने वाले जो सफाई विभाग है, नगर पालिका के अंदर जो आता है सफाई विभाग, उसको शूद्र कहा गया। शूद्र यानी सेवा करने वाला, शूद्र कोई। ये देखो, चारों विभाग में से किसी को अगर हटा दो, क्या समाज का व्यवस्था चलेगा? अरे मूर्खों, ये क्यों नहीं समझते हो? हमें अब शब्द बोलना पड़ता है, लेकिन मेरा जी जलता है, मैं तब बोल रहा हूँ। देखता हूँ इसी के नाम पर एक दूसरे को नीच कहना, अपने को ऊंच कहना। अगर ये बताओ रे मूर्ख, तुम ब्राह्मणों शिक्षा का जो कार्य करते थे,
तुमको कमा करके न देने वाला हो, व्यापार विभाग न हो, कृषि विभाग न हो, तुमको कमा करके नहीं दे, खाओगे क्या? शिक्षा खा लोगे? और क्षत्रियों जो अपने को घमंड करते हो, लड़ रहे हो, जो सुरक्षा विभाग जो आज बॉर्डर पर सैनिक हैं, लड़ते हैं, कहे कि मैं बड़ा हूँ, सब नीचे हैं। अगर ये कृषि विभाग ना दे उनको अनाज तो क्या खाएंगे? लड़ाई करके खा लेंगे क्या वो? तो देखे एक दूसरे के पूरक हैं, इसमें ऊंच नीच की बात नहीं है, लड़ना नहीं चाहिए। और सब एक व्यवस्था के लिए विभाग बनाया गया है, इसमें लड़ो मत। सबसे बड़ी मूर्खता की बात है। हम यही समझाएंगे, लड़ो मत, झगड़ो मत। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई भाषा ऊंचा नीचा नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। और इस नाम पर समाज को इसी चलते जब औरंगजेब आया, जब अंग्रेज आए, मुगल हो या ये अंग्रेज हो, जब आए तो इसी आधार पर कि भाई उस क्षेत्र में लड़ाई चल रहा है, हम उस राजा से क्या लेना देना। अरे तुम सबसे एक सनातनी हो, हिंदू हो, एक दूसरे के लिए लड़ना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। उसके ऊपर आक्रमण हो रहा है तो तुम्हारे ऊपर भी आक्रमण होगा। लेकिन यही हमारे समाज में कमी रही कि अरे उसका राज छीन जाने दो, छीन जाए, बल्कि उसमें सहयोग दे करके लोग लड़ाए। तो क्या हुआ? पूरे भारत गुलाम था। वही आज होगा। आपस में लड़ोगे तो विदेश का वर्चस्व चलेगा। यहाँ यही कर रहा विदेश, राज भी कर रहा है और पहले भी किया। देखो, इन सब से बचना है तो अपने देश को बचाने के लिए, अपने वजूद को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए एक रहो। हम हिंदू समाज के अलावा किसी समाज में नहीं देखते कि हम फलाने जाति के हैं। मुसलमान हो तो कहेगा जुल्हा, धुनिया, नाई, धोबी, शेख, सैयद, अंसारी नहीं बोलते, सबसे पहले कहते कि मैं मुसलमान हूँ। ईसाइयों में यही बात है, यहूदियों में यही बात है, सिखों में यही बात है। दूसरे को देख करके क्यों नहीं सोचते हो गधों मूर्खों कि सीखो, उसे शिक्षा लो। हम तो हमारा शब्द कड़वा होगा, लेकिन सुनो और समझो और सीखो। हम मूर्खता के ऊपर मूर्ख कह रहे हैं, गधा के ऊपर हमें गधा कहना पड़ता है। शिक्षा अपने को बहुत बने को मैं चतुर हूँ, चालाक हूँ, और गधा का कार्य करोगे तो हमें दुख के साथ ये सब बोलना पड़ता है। अभी से सुधर जाओ, संभल जाओ। और इसमें राष्ट्रवादी, देशभक्त हुए, समाज सेवी हुए, समाज संगठन करने वाले हुए, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। बुद्धिजीवी हैं, अच्छे लोग हैं, समाजवादी हैं। समाजवादी का मतलब नहीं एक दूसरे समाज को तोड़ने का, जो आज समाजवाद चल रहा है ना, अखिलेश का, ये समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, इस पर अभिमान मत करना अखिलेश के समाज वालों। समाजवादी कोई नाम नहीं है, तुम लोग समाज तोड़ने का काम करते हो। समाज माने सबको एक साथ लेकर के चलने वाले को हम समाजवादी कहते। किसी से भेदभाव नहीं करना, समाज सेवा करना, सबका सेवा करो और सबको एक अपना भाई और परिवार समझो, तब तो समाजवादी हो। ये नहीं कि एक दूसरे का निंदा करे, नीचा दिखाएं, हम कहे समाजवादी। वो समाजवादी नहीं है। एक दूसरे का निंदा करते हो तो तुम समाजवादी नहीं हो। कहो कि आओ हमारे भाई हो, सबके साथ मिल कर के चलो। हमारे देश में जैसे पहले अंग्रेज़ों के समय में, मुगलों के समय में जैसे संगठित होकर के सब लोग लड़े तो देश आज़ाद हुआ, वो भावना रखो। आज़ाद हो तो ये मत सोचो कि हम आज़ाद हो गए। अभी अगर ऐसे चलोगे सब लोग तो गुलाम हो जाएगा। गुलाम हो तो देर नहीं लगेगा, दूसरे का मार खाना पड़ेगा, कोड़े का गोली का मार खाना पड़ेगा, मारे जाओगे, सताए जाओगे। इसलिए मैं चेतावनी दे रहा हूँ, समझो और बूझो और एकता लाओ। भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर, ऊंच नीचे के नाम पर लड़ो मत, छोड़ दो। इसी बात पर तो बहुतों को मिर्ची लगेगी, लेकिन मिर्ची लगता रहे। हम जो बात कहते सबके हित के लिए कहते, हमें किसी से कोई लोभ नहीं है, लालच नहीं है, हम सबके कल्याण के लिए बात कह रहे हैं। देखो, हमारा बात बहुत कड़वा होता है, जब दुख में हो जाते तो हमें मुंह से मीठा शब्द नहीं निकलता। इसलिए हम नीचों के लिए कह रहे हैं, ऊंचों के लिए तो हाथ जोड़ता हूँ। देश से भी हैं, समाज से भी हैं, उनसे निवेदन करता हूँ हमारे बातों को बुरा न माने। आप देश से भी हो, समाज से भी हो, एकतावादी हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन मूर्खों को शिक्षा दो, इनके
दिमाग में जो भूसा भरा हुआ है, गोबर भरा हुआ है, निकाल करके बाहर करो, इनको शुद्ध करो, एकता के सूत्र में जोड़ो। पूरे हम सब एक हैं, सनातनी जितने हैं, हिंदू एक हैं। ये पाठ पढ़े और पढ़ावे, तभी देश का कल्याण होगा। कुछ हम देश में देखते, हमारे जैसे धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि बंधन और अभिनंदन है। एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं, लेकिन उनके अंदर अभिमान नहीं है। एक होने की बात करते तो ये सब लोग उनके भी नीच कहते। ये तो देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, खुद जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अरे मूर्खों, देखो, वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए नहीं कर रहे। कितना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, वो तो देखो। वो पैसा इकट्ठा करते तो इकट्ठा करके अपना बिल्डिंग बनाते, महल बनाते, वो नहीं करते। समाज सेवा के लिए वो कार्य कर रहे हैं। इसके लिए उन अड़ंगा मत डालो। समाज सेवियों के विषय में जो अड़ंगा डालोगे, तुम सब नीचे जाओगे, अपना नाश करोगे। समाज सेवी के लिए अब शब्द मत बोलो, नहीं तो नीचे जाओगे। ऊंचे नहीं हो सकते हो। ऊंचा तो ऊंचा ही रहेगा, उसका ही गुणगान होगा, तुम्हारा कभी गुणगान नहीं होगा। और हम सबसे ये भी निवेदन करेंगे कि अगर हितकारी वीडियो लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो, सुनो और समझो, और लोगों में बताओ, समझाओ, सबका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय।